यूक्रेन, रूस, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान संघर्ष चल रहा है कि चीन, ताइवान और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच भी तनाव बढ़ा है। ऐसे में अब क्या सोने की मांग निवेशकों की साइड से और बढ़ेगी, या सोने के मौजूदा ऊंचे दामों पर निवेश अब कितना फायदेमंद है, यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, नमस्कार। तनाव ऑलरेडी मध्य पूर्व में और रूस यूक्रेन में चल ही रहा था कि चीन ने भी ताइवान की ओर अपनी सेनाओं को तैनात किया है। साथ ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की बॉर्डर पर जो सड़कें हैं उन्हें तोड़ करके तनाव को बढ़ाया है। क्या इन देशों के बीच तनाव से सोने की वैश्विक मांग में इजाफा होगा? हाँ, नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। जहाँ तक सोने की मांग का सवाल है तो हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक के बाद से सोने की जो ग्लोबल डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और पेंडेमिक के बाद से जो ग्लोबल हम कह सकते हैं कि अस्थिरता का एक माहौल बना था, उसको देखते हुए जो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। और पेंडेमिक के बाद हमने जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए देखे, पहले रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, फिर इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई हुई, फिर उसमें हिजबुल्ला की एंट्री हुई, बाद में ईरान की भी एंट्री हुई। अभी रिसेंट में जैसा कि आप बता रहे हैं कि ताइवान की बॉर्डर पे चाइना ने सैन्य अभ्यास किया, और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में भी कुछ टेंशन जो है उभरते हुए नजर आए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं, और काफी सारे देशों में पॉलिटिकल जो है हम कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी का भी माहौल है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे जो सेफ हेवन डिमांड है सोने की वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और आगे भी हमारा मानना है कि जो सोने की सेफ हेवन डिमांड है वो बरकरार रहेगी आने वाले कुछ वर्षों में। तो निश्चित रूप से सोने की ना सिर्फ कंज्यूमर डिमांड बल्कि जो निवेश डिमांड के साथ ही जो दुनिया भर के जो देश अपने सोने के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं वो आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। ये और दुनिया की एक बड़ी आबादी इस समय तनाव और आर्थिक दिक्कतों को भी झेल रही है। ऐसे में सोना इन्वेस्टमेंट के लिए शायद एकमात्र विकल्प बचा हो। सोने की कीमतों में आने वाले समय में किस तरह के मूवमेंट संभव है? बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने चाइना की बात की, चाइना में लगातार तकलीफें हैं, और जो इकोनॉमी है वहाँ पे स्टिमुलस दिए जाने के बाद भी कोई रिवाइवल के संकेत नजर आते हुए नजर नहीं आए हैं। जी। अभी लेटेस्ट में आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है कमल जी, उसमें आईएमएफ ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगले 3 वर्षों में जो दुनिया की जो पब्लिक डेट है वो ग्लोबल जीडीपी का 115% पहुंच जाएगी, जो कि पिछले अनुमान 90% के आसपास थे। तो वहां से लगभग 25 से 30% का इजाफा ग्लोबल पब्लिक डेट में जो है अगले 3 साल में होने का अनुमान जो है आईएमएफ ने लगाया है। और इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि ग्लोबल जो इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, या यहाँ पे हम कहें कि जो पॉलिसी की जो है स्टेबिलिटी ना हो दुनिया भर के देशों में, जो फिजिकल स्लीपेजेस हो। तो ऐसे तमाम कारण है, उसके चलते आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया है कि जो ग्लोबल डेट है, पब्लिक डेट, वो लगातार अगले 3 वर्षों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उसका भी एक असर यहाँ पे सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है, और हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है वो सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपने जो सोने के प्राइस के अनुमान है वर्ष 2025 के लिए, वो अपवर्ड रिवाइज करके $3,000 प्रति ट्राउंस जो है कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा भी मानना है कि अगले वर्ष भी जो है सोने की कीमतों में जो तेजी है वो जारी रहेगी, और सोने यहाँ पे नए मुकाम जो है वो हासिल करता रहेगा। जी। भारत में इस महीने धनतेरस है और फिर दिवाली। दिवाली के बाद में फिर वैवाहिक सीजन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में सोने को सपोर्ट इन सभी त्योहारों का और शादियों का मिल सकता है क्या? और जबकि मनोज जी, आज हम देखें तो सोने ने 76,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के एक ऊपरी लेवल को छुआ। ही ऑल टाइम हाई है अभी तक का। और ऐसे में क्या होगा इन त्योहारों का और वैवाहिक शादियों का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा सोने को अब? देखिए यहाँ पे एक बड़ी चीज ये है कमल जी की, भारत में जो लोगों का जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो हम देखते हैं कि कीमतें जब बढ़ती है तो थोड़ी डिमांड कम हो जाती है।
और जब भारत सरकार का यूनियन बजट आया था तो सरकार ने ड्यूटी में एक बड़ी कटौती लगभग 9% की थी। और उस जी। समय तेजी से कीमतों में गिरावट जो है देखने को मिली थी, और हमने देखा था कि एक बड़ी बाइंग जो है सोने में कंज्यूमर्स की, वो पिछले 1-2 महीने में देखने को मिली थी। तो निचले स्तरों पर यहाँ पे काफी बड़ी बाइंग जो है कंज्यूमर्स की हुई थी, और उसके बाद से प्राइस में एकदम से बढ़ोतरी आई। तो अभी यहाँ पे फिजिकल डिमांड जो थोड़ी जरूर कमजोर पड़ती हुई नजर आई है, लेकिन हमारा मानना है कि आगे यहाँ पे फेस्टिवल और वैवाहिक सीजन में वो डिमांड जो है फिर रिवाइव होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ग्रामेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो शायद थोड़ा स्लिपेज रहेगा, लेकिन वैल्यू टर्म्स में अगर बात करें तो बाइंग जो है कंज्यूमर्स की यहाँ आगे भी बरकरार रहेगी। ये मनोज जी, दिवाली के बाद में अपने यहाँ खरीफ फसलें मार्केट में आती है और भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा निर्भर करता है। और हम देखते हैं कि जब फसलों का पैसा आता है तो ग्रामीण सेक्टर से कैसे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सोने में डिमांड आ सकती है। पिछले वर्ष ग्रामीण क्षेत्र से डिमांड काफी बेहतर थी, और इस वर्ष भी जो खरीफ का जो प्रोडक्शन है क्रॉप का, वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग जो है इनलाइन है, अनुमान के मुताबिक है। और इस बार जो है काफी सारी जींस के भाव भी अच्छे जो हैं, और कुछ जींसों की खरीदारी भी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर करने का आश्वासन ऑलरेडी किसानों को दे चुकी है। तो उस लिहाज से किसानों के हाथ में अच्छा पैसा अगले 2 से 3 महीनों में आने वाला है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी की जो डिमांड आएगी, ना सिर्फ सोने में बल्कि बाकी और भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो वो यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जो है देखने को मिलेगी। तो वो भी सोने की कीमतों के लिए एक सकारात्मक माहौल ही प्रदान करता हुआ नजर आएगा। तो जहां तक रूरल डिमांड का सवाल है, तो हमारा मानना है कि इस वर्ष भी वो बेहतर ही रहने वाली है। जी, एक सारांश के रूप में देखें तो सोने में बुल रन क्या अगले कुछ साल तक और चल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा मानना है कि अगले 2-3 वर्षों तक ये तेजी जारी रहेगी। इस वर्ष हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में 2740 से $2800, और भारतीय बाजारों में 80,000 तक के जो स्तर है इस वर्ष के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। अगले वर्ष में हमारा मानना है कि $3000, और वर्ष 2026 में यहाँ $3250 तक सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो अगले वर्ष में कीमतें लगभग 90,000, और वर्ष 2026 में हमारा मानना है कि 1 लाख का स्तर सोने की कीमतें भारतीय बाजारों में पार कर सकती है। तो अगले 2 से 3 वर्ष यहाँ सोने के लिए मजबूती वाले ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती का साइकिल भी शुरू हुआ है। हाँ, अभी डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, उसके चलते कुछ गेंस जो है वो केप्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे मुनाफा वसूली आएगी, तो वो भी सोने की कीमतों को जो है सपोर्ट प्रदान करता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल लंबी अवधि में सोने का जो मोमेंटम है पॉजिटिव, वो बरकरार रहेगा। और अगले 2 से 3 वर्षों में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 1 लाख तक के स्तर भी भारतीय बाजारों में बनते हुए देखें। जी, तो सोने में 1 लाख रुपए तक का भी इंतजार किया जा सकता है 2026 के लिए। मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर। सोने में मेरा फ्यूचर्स मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, और यहाँ पे एक निवेशक होने के नाते एसआईपी के रूप में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में हमारा निवेश रहता है। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन सोने के फ्यूचर्स मार्केट में भी हो सकती है। इस प्रोग्राम पर आप अपने कमेंट जरूर करें। शुक्रिया मनोज जी, आपका धन्यवाद।